नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले एक और ऐसा मसला अब काफी ज्यादा सुर्खियों में आ रहा है, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। ये मसला है राम मंदिर का। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होनी है और उससे पहले यानी कि 14 जनवरी को कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होनी है। आपको बता दें कि पहले जो ये यात्रा है वो गुजरात से होने वाली थी, लेकिन अब इसे मणिपुर से शुरू किया जा रहा है और अब ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया और अगर ये यात्रा उत्तर प्रदेश के अयोध्या से शुरू होती तो क्या कांग्रेस को इसका फायदा होता या नुकसान। ये सवाल अब लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जो राम मंदिर है इसका इतिहास 500 साल पुराना है और इसमें समय समय पर अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने तरह से योगदान दिया है। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनने के पीछे की जो इतिहास है, जो उसके पीछे का इतिहास है, उसमें कांग्रेस का भी काफी ज्यादा योगदान है। हालांकि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रही है तो इसका सियासी फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को होगा, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अपने समय में कांग्रेस ने भी कई बड़ी ऐसी चीजें, कई बड़े ऐसे काम किए हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं अयोध्या वासी कांग्रेस के भी कर्जदार हैं। लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस को खिलाफ दिखाया जा रहा है अयोध्या में होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच कांग्रेस को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सवालों के घेरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान देखा भी गया कि ये भी कहा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि जानबूझकर राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा का ऐलान किया है ऐसे समय में जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। महज यहाँ पर अगर बात करें तो 12 दिन का समय है, या यूं कहिए कि 12 से 10 दिन का जो समय है, क्या जानबूझकर ये चीजें कांग्रेस कर रही है? ये सवाल जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर पड़ता हुआ नजर आएगा? अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वोट बैंक के लिहाज से इसका फायदा भी होता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री कांग्रेस के उस अहम योगदान को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश इस वक्त अपने प्रचार के जरिए, अपने बयानों के जरिए कर रही है, वो पूरी तरह से गलत है और इसे लेकर विपक्ष भी अपनी नाराजगी को जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में अखिलेश यादव ने भी इस बात को साफ तौर पर कहा कि भगवान जब जिसे चाहेंगे उसे बुलाएंगे और उसे आने से कोई रोक नहीं पाएगा। दरअसल आपको बता दें कि अपने समय में समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस अगर बात करें राम मंदिर की को लेकर कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से योगदान देते हुए नजर आए, लेकिन आज जिस तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद अयोध्या में राम मंदिर बन ही नहीं पाता। ये कहीं ना कहीं जनता के बीच एक गलत कह सकते हैं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपकी क्या राय है जिस तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरह से लोकसभा में इस्तेमाल कर रही है, जनता की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है, क्या वो सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।